हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024-25 के बारे में कि आपके बच्चों का फ्री में एडमिशन कैसे होगा। मैं पूरी प्रक्रिया आज इसमें बताने वाला हूं। जी हाँ, क्लास फर्स्ट में दोस्तों आपके जो बच्चे का एडमिशन है वो बिल्कुल फ्री होगा। जी हाँ, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई फेक चीज नहीं है। और जो चीजें मैं बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर करूंगा। प्लस अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए तो वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कहां से आपको देखना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं केबीएस एडमिशन क्लास फर्स्ट अंडर आरटीई एक्ट 2009। तो हो सकता है बहुत से लोगों को ये जो आपका आरटी एक्ट है 2009 वो ना पता हो, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आप गूगल करके भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आरटीई का मतलब है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये दोस्तों एक ऐसा एक्ट है जिसके माध्यम से जो गरीब परिवार है, जो मध्यम वर्ग परिवार है, जिनके पास बहुत ज्यादा जो है अर्निंग नहीं, जब बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, उनके बच्चों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एडमिशन दिए जाते हैं। जैसे कि इससे पहले हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसी आरटीई एक्ट के तहत दोस्तों हमने लोगों को सूचना दी और लोगों ने यहाँ पे फ्री में एडमिशन करवाया। तो केंद्रीय विद्यालय ये ऑल इंडिया के लिए लागू है। आप किसी भी स्टेट किसी भी जिले में है, सारी प्रक्रिया यही लागू होने वाली है। तो मैं आज आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। तो एक चीज मैं बता दूं, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे आरटीई के तहत एडमिशन नहीं ले सकते। जैसा कि मैं बताया कि भाई गरीब परिवार जो है, जो मध्यम वर्ग परिवार है, जिनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं है, वही आरटीई के तहत एडमिशन ले सकते हैं। और एक बार एडमिशन होने से बच्चा जो, जैसे क्लास फर्स्ट में आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो 1 से लेकर कक्षा 8 तक बच्चा आपका बिल्कुल फ्री में पढ़ेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केबीएस ऑल इंडिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केबीएस ऑल इंडिया के लिए 25% सीटें जो होती हैं वो आपकी रिजर्व होती हैं अंडर आरटीई। ठीक है, आरटीई के तहत 25% सीटें जो है सभी केंद्रीय विद्यालय में जो है वो रिजर्व होती हैं। अब देखिए इस सीट में कितने परसेंट किस कैटेगरी का एडमिशन होता है पहले वो समझ लीजिए। तो जो 25% है उसका 15%। ठीक है, इस 25 में से 15, अब ये 25% जो सीटें हैं वो आप 100 मान के चलिए। ठीक है, ये सीटें जो सीट स्कूल में है तो पहले उसका 25% निकाल लेंगे और 25% के बाद इस तरह से बंटवारा होगा। ठीक है, सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी सीटें हैं इनमें से 15% दोस्तों एससी के लिए होती हैं। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। 7.5% सीटें एसटी के लिए और 27% सीटें ओबीसी के लिए और 3% सीटें पीएच कैंडिडेट, जैसे विकलांग हो गया, किसी भी प्रकार की जो है उनको दिक्कत है, तो 3% सीटें उनको रिजर्व होती है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए ये रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा इस पे जो एडमिशन है वो कैसे होता है दोस्तों दिखा दूं। लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी लॉटरी निकाली जाती है। मान लीजिए किसी स्कूल में 20 सीट है और 1000 फॉर्म पड़ गया तो उस पर लॉटरी निकाला जाएगा और लॉटरी में जब नाम आएगा तभी आपके बच्चे का एडमिशन होगा। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों रिजर्वेशन की बात। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। यहाँ पे जो मैंने आपको रिजर्वेशन दिखाया है इसका आप स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो 25% सीटें इसकी जो है दोस्तों रिजर्व होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इस पे एडमिशन कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए इस पे लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है। ठीक है, लॉटरी लॉटरी निकाली जाएगी, अगर आपके बच्चे का नाम आएगा तो एडमिशन होगा। अच्छा, एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू है, इसकी डेट भी अभी हम बता देते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। उसके अलावा अगर आप बच्चे का आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र चाहिए, तभी तो इनकम पता चलेगी ना कि आप कितना इनकम करते हैं। ठीक है, और इनकम जो आपका रहेगा वो 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आरटीई के तहत आपको एडमिशन लेना है तो जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी कोई जाति है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको दोस्तों लगेगा। उसके अलावा डोमोसाइल सर्टिफिकेट का मतलब यहाँ पे दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, ये भी दोस्तों आपको लगेगा। फिर बच्चे की फोटो होनी चाहिए
और पेरेंट्स की आईडी होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों जो पेरेंट्स रहेंगे उनका आधार वगैरह वो एक होना चाहिए। ये तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। थोड़ा सा दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से डॉक्यूमेंट भी मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन देखिए किसी भी प्रकार का है तो डायरेक्टली भी आप मुझसे बातचीत कर पाओगे। अभी लास्ट में बताऊंगा कि आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत कैसे कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों एडमिशन की कि इसके फॉर्म कब से शुरू है, तो मैं आपको बता देता हूं। इसके जो फॉर्म है दोस्तों, डेट है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल 2024 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। क्या दोस्तों? ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। अब इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे, लेकिन वो जो वीडियो है वो हमारे नए चैनल पे आएगा, और नए चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए चैनल का नाम है फॉर्म सही भरें, ये हमारा नया चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पे हम कल बताएंगे आपको कि अंडर आरटीई के तहत जो आपको फॉर्म भरना वो कैसे भरना, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो आपको क्या क्या चीजें फ्री मिलती है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए, ये क्या क्या चीजें आपकी फ्री मिलती हैं। तो जब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा दोस्तों क्लास फर्स्ट, ठीक है, क्लास फर्स्ट में एडमिशन हो गया, और जब तक आप पढ़ाना चाहो तो मैक्सिमम दोस्तों ये क्लास 8 तक पढ़ सकता है बिल्कुल फ्री। इस पे दोस्तों ना तो आपका कोई एडमिशन का चार्ज लगेगा, ठीक है, एडमिशन का नहीं लगेगा। जो मंथली फीस लगती है, ठीक है दोस्तों, मंथली, ठीक है, मंथली जो फीस है वो भी आपकी यहाँ पे दोस्तों नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये जो फीस है आपकी, ये आपकी एडमिशन फीस नहीं लगेगी मंथली में। कि क्या इस पे जो एडमिशन हो रहे हैं उस बच्चे आरटी के तहत जो हो रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट इंप्लॉय के बच्चे अप्लाई कर सकते? जी नहीं। देखिए, गवर्नमेंट इंप्लॉय के बच्चे इसके तहत अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट इंप्लॉय होती है उनकी इनकम 1 लाख हो ही नहीं सकती, ज्यादा होगी, और इसीलिए वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो अलग से अप्लाई करते हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो कल डाले हैं, दो वीडियो मैंने डाले हैं। और हाँ, बाल वाटिका के तहत जो एडमिशन हो रहा है उस पे भी आपका दोस्तों आरटी के तहत एडमिशन होता है, सेम प्रोसेस होता है और सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब सबसे जरूरी है दोस्तों यहाँ बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दोस्तों जो बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा जिसको एडमिशन लेना है, स्टूडेंट की जो एज है वो क्या होनी चाहिए, जो सबसे जरूरी, ठीक है। तो चलिए इस पे बात करेंगे। एज देखिए, क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए जो आपका क्लास फर्स्ट है, ठीक है, क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए जो बच्चे की एज होगी 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष से 8 वर्ष, इसके बीच में होनी चाहिए, ना 6 वर्ष से कम होनी चाहिए, ना 8 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। और आपको एज किस डेट से निकालना है, तो दोस्तों 31 मार्च 2024 से आपको बच्चे की एज निकाल लेना है, ठीक है। 31 मार्च 2024 से आपको बच्चे की एज निकाल लेना है। अगर इसके बीच में है तो आप आरटीई के तहत एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो और डाउट ना क्लियर हो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकते हैं। और डायरेक्टली बातचीत करने के लिए दोस्तों जो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है वो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत दोस्तों कर सकते हो, ठीक है। ये भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है ताकि सभी को फायदा हो पाए, और ये ऑल इंडिया लागू होगा, ठीक है। और आप लोग जरूर भरें, इसका फायदा जरूर लें। अब देखिए, एक चीज और, एक रूल और है कि अंडर आरटीई एक्ट के तहत दूरी कितनी हो, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर दोस्तों आप सिटी और अर्बन, ठीक है, अर्बन, अगर सिटी और अर्बन में आप रहते हैं तो स्कूल से दूरी 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर दोस्तों आप अंडर आरटीई के तहत एडमिशन नहीं ले सकते, ये भी रूल है। सिटी, अगर आप दोस्तों विलेज में रहते हैं यानी कि गांव में रहते हैं, ठीक है, या जो आपका एरिया है वो रूरल है, ठीक है, रूरल, ठीक है, रूरल है, तो जो दूरी है स्कूल की वो आपकी दोस्तों 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये गांव और रूरल वालों के लिए रूल है
कि 8 किलोमीटर से दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्कूल से, और सिटी अगर अर्बन में रह रहे हो तो 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा दूरी है तो आरटीई के तहत फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, इसके लिए लास्ट में डिक्लेरेशन भी होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको दोस्तों बता दिया है। अब दोस्तों इस पे किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो, किसी भी प्रकार का छोटा मोटा कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप मुझसे मेरे जो है इंस्टाग्राम पे या कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों है वो कल आएगा, हमारे नए चैनल पे आएगा, हम बिल्कुल कंप्लीट वीडियो बनाएंगे आरटी एक्ट के तहत कैसे आपको फॉर्म बनना है, ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। तो दोस्तों अपडेट अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे उपयोगी फ्री ऑफ कास्ट वाली जो योजनाएं होती है गवर्नमेंट की, वो सबसे पहले अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्त समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।